नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आज वो खबर जिसका कई दिन से इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर हरियाणा के लोग और खासतौर पर वो लोग जो चुनाव को नजदीक से देखते या समझते हैं, या जिनकी रुचि है कि हरियाणा में जो एक विधानसभा सीट है जिसमें 32 वोट से हार जीत हुई थी, उचाना, उस सीट पर जो मामला है वो हाईकोर्ट में लंबित है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। उसकी हियरिंग का दिन था। तो आज उस सुनवाई में क्या हुआ, कुछ हुआ, नहीं हुआ, अगली सुनवाई कब होगी, जाहिर है कई सारे सवाल हैं। ऐसे में एक बड़ा अपडेट निकल कर आया। आप जानते हैं कि ये पूरा मामला जो है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ जाता हुआ, या सत्तारूढ़ पार्टी का जो विधायक वहां से जीते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हालांकि कुछ भी कहना, जो लंबित मामला है उसके बारे में कहना ठीक नहीं होता है जब तक कि नतीजा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना दे दे। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित है। आखिरी बार जब इस पर सुनवाई हुई थी तो कहा गया था कि जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है इस मामले में हैं, उनको हाईकोर्ट के लिए तलब किया गया था, उनको बुलाया गया था। लेकिन हुआ क्या, आज जब हियरिंग होनी थी तो उससे पहले देवेंद्र अत्री पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। अब वो ऑर्डर क्या है और सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए, मामला तो हाई कोर्ट में चल रहा था। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ में, वहां चल रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये डिस्टर्बेंस हो गई, कंफ्यूजन हो गया। बात सुनते हैं, समझते हैं, एक एक करके सुनते हैं। मामला चल रहा था पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसके पहले हम लोग आपको बता चुके हैं कि कुछ ऑर्डर्स दिए थे, ऑर्डर्स। तो एक जो केस होता है और उसका एक जजमेंट आता है जो फाइनल जजमेंट होता है, उस जजमेंट से पहले कई सारे ऑर्डर्स आते हैं। ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक जजमेंट में कई सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ऐसा ही एक ऑर्डर था जब एक पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई थी देवेंद्र अत्री के द्वारा, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ब्रजेंद्र सिंह की पिटीशन को खारिज कर दिया जाए। ये उन्होंने लिखवाया था और इसको सुनने की भी जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही खारिज कर दो, ये लगाया। एक बार लगाया, उसको हाईकोर्ट ने देवेंद्र अत्री की पिटीशन को खारिज कर दिया। दूसरी बार फिर लगाया, फिर खारिज कर दिया। अब इस पिटीशन को जो खारिज करने का ऑर्डर था, उसको 711 बोलते हैं, या सीपीसी का एक प्रोसीजर है, उसके तहत ये है। उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए वो पहुंच गए कहां, सुप्रीम कोर्ट। अब उन्होंने कहा कि हमारा जो आदेश है, यानी कि जो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट का जो आदेश है, वो बैड इन लॉ है, गलत है। इसलिए हमें न्याय चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई, हो गई सुनवाई। सुनवाई में क्या निकला? सुनवाई में यह निकला कि भाई नोटिस इशू कर दिया गया है। किसको किया गया? नोटिस इशू किया गया है ब्रजेंद्र सिंह को, क्योंकि वो दूसरा पक्ष है यहां पर वो अपोजिट पार्टी है। वो यहां पर देवेंद्र त्रि सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो पिटिशनर हैं, और ब्रजेंद्र सिंह जो है वो अपोजिट पार्टी हैं, तो उनको नोटिस इशू किया गया है। और नोटिस इशू करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग इस मामले की तफसील से सुनवाई करेंगे। कब? जनवरी के महीने में। क्योंकि अभी दशहरा, अभी जो दीपावली है उसकी छुट्टियां होने वाली हैं, फिर विंटर ब्रेक्स होगा, विंटर का जो ब्रेक होता है वो होगा, और उसके बाद जब जनवरी में कोर्ट खुलेगा तब इस मामले पर सुनवाई होगी। इतना ही नहीं, एक बात और। अब वो हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा था उसका क्या होगा? उस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जब रिक्वेस्ट करता है तो आदेश ही होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जब तक हम लोग इस मामले को निपटा ना दें, मतलब जनवरी में इसको डिटेल में सुनेंगे और उसके बाद जब भी हम लोग आदेश देंगे, ऑर्डर फैसला आएगा, तब तक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट इसको ना सुने। तो ये ऑर्डर ही समझिए, आदेश ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जो सोचा समझा है वो बोल दिया, अगर तो फिर उस पर तो
निचली अदालतें तो उनको तो उनको तो उस पर तामील करना ही है। तो अब कहानी जो है वो हम लोग शुरू से अगर मैं आपको बताऊं तो अब की सिचुएशन क्या है, मतलब ये हुआ कि अब इस मामले पर जो सुनवाई हो रही थी या होने वाली थी वो रुक गई है। कब तक? जब तक सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन का निपटारा ना हो। क्या पिटीशन? कि ब्रजेंद्र सिंह की याचिका को खारिज किया जाए या ना किया जाए। यह पिटीशन है जिसको कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और इसी पिटीशन को लेकर देवेंद्र त्री पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई तो ब्रजेंद्र सिंह के वकील वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि भाई जब तक उनको नोटिस दिया गया, नोटिस ब्रजेंद्र सिंह के पास पहुंच जाएगा और वो अपना जवाब दाखिल कर देंगे और अगली जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी उसमें डिटेल में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और इस मामले पर विचार करेगा। हो सकता है इसके बाद भी सुनवाइयां हों, लेकिन फिलहाल जो मोटी खबर है वो ये है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अब सुनवाई तब होगी जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा या फिर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि भाई आप सुनवाई कर सकते हैं। तब तक के लिए यह मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अब सुनवाई पर नहीं आएगा। तो एक भाषा में या जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई डिले अब इसमें होगा। और ये तो देखिए पिटिशनर कोई भी हो, जो व्यक्ति है, देश का कानून है उसके आइन के हिसाब से उनको अधिकार है कि वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यहां का जो आदेश है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसको चैलेंज कर सकते हैं ऊपरी अदालत में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और उस आदेश को जो अपना अधिकार है, जो राइट है, उसका एक्सरसाइज कर लिया है अभी बीजेपी के विधायक देवेंद्र अत्री ने। तो अब उससे डिले तो होगा, जाहिर है डिले तो होगा। पहले जो लग रहा था कि अगर हियरिंग इसी स्पीड से हुई, महीने में अगर 1 या 2 हियरिंग होती हैं तो उम्मीद थी कि दिसंबर तक इस मामले का फैसला आएगा। तो अब जनवरी तक तो टल ही गया है, क्योंकि जनवरी तक तो सुनवाई होगी अगली सुप्रीम कोर्ट में। तो अब तो जनवरी तक ही इस मामले पर कुछ कार्रवाई और नहीं होगी। यह है बड़ी खबर आज की। लोगों को लग रहा था या हम सबको लग रहा था कि हाईकोर्ट जिस तरीके से तेजी के साथ इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, उसमें शायद दिसंबर के महीने तक या नए साल तक या फिर होली तक, मार्च अप्रैल तक इस मामले को निपटा देगा, क्योंकि तेज गति से सुनवाई हो रही थी और हाईकोर्ट ने बोला भी। और वैसे भी कानून भी यही है कि भाई इस तरह का कोई मामला जो इलेक्शन से जुड़ा हो, कानून तो ये कहता है कि उसका निपटारा तो 6 महीने में ही कर दिया जाना चाहिए। लेकिन 6 महीने में तो निपटारा नहीं हुआ, लंबा खिंचा तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं वह। अब इस पूरे मामले का अगर आप लबो-लुबाब या इसकी डिटेल आपको मैं एक बहुत जल्दी अगर बताऊं, ब्रजेंद्र सिंह 2024 का विधानसभा चुनाव हार गए थे 32 वोट से। हारने के बाद उन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन दाखिल की पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। 3-4 प्रेयर्स उसमें उन्होंने ली। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि 3-4 प्रेयर्स की बजाय अगर एक ही प्रेयर पे हम लोग जाएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने अपनी पिटीशन जो जिसमें 3-4 प्रेयर्स थी, उस पिटीशन को अमेंड करने के लिए हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट किया। हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। उन्होंने अमेंडेड पिटीशन दाखिल किया। वो क्या था? उसमें बस एक ही प्रेयर थी। वो क्या थी? वो थी कि जो इनवैलिड वोट्स हैं, इनवैलिड कौन से वोट्स हैं? पोस्टल बैलेट्स के, उन वोटों की काउंटिंग करा दी जाए। 216 के आसपास है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो फैसला है, काउंटिंग है, सब मंजूर। इसकी काउंटिंग दोबारा हो। एक जो एनवेलप था जिसकी काउंटिंग नहीं की गई और इनवैलिड में डाल दिया गया, उसकी काउंटिंग करवा ली जाए और 216 जो वोट हैं उनकी गिनती आप दोबारा करवा लें। ये एक 1 पॉइंट प्रेयर या 1 प्रेयर पिटीशन उन्होंने दाखिल की।
तो देवेंद्र अत्री ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो रद्द होनी चाहिए। एक बार किया, फिर दूसरी बार किया, रद्द नहीं करी हाईकोर्ट ने। अब उस मुद्दे को लेकर के वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में जब इसका फैसला आएगा, तब जाके पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट दोबारा इस पर सुनवाई शुरू करेगा। तब तक ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।